हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जोरों पे होगी पढ़ाई आप लोगों की। तो अगेन आई एम बैक विद न्यू वर्ड्स। ठीक है। तो कल जो जो हमने 10 वर्ड्स पढ़े थे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे आज। ठीक है। और जो नए जो 10 वर्ड्स हैं जो मैं आज लेकर आया हूँ, फिर वो मैं बताता चलूँगा आप लोगों को। ठीक है। तो लेट्स बिगिन, बिना कोई देर किए काम स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है। तो कल सबसे पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इन्वेंडो। स्पेलिंग क्या थी, INNUENDO। इन्वेंडो का मतलब क्या था कि किसी के बारे में इनडायरेक्टली कुछ भला बुरा बोलना। ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था, जैसे हिज स्पीच वॉज लेस्ड विद इन्वेंडो। ठीक है। दूसरा वर्ड क्या था, एग्जॉस्परेशन। जब कोशिश करते करते किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जब हम कोशिश करते रहते हैं फेल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो वैसे परेशानी वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्परेशन। यानी कि एग्जॉस्परेशन का मतलब क्या होगा, परेशान हो जाना। ठीक है। अपनी विफलताओं से परेशान हो जाना। उसके बाद टेमेरिटी, जो थर्ड वर्ड थी वो टेमेरिटी थी, जिसका मतलब क्या था, हम जानबूझ के ऐसा कुछ मतलब बोलने का कोशिश करते हैं जो किसी को क्या कर दे, अचंभित कर दे या फिर अपसेट कर दे। ठीक है। उसका होता है टेमेरिटी। टेमेरिटी का एक सिनोनिम्स है ऑडेसिटी। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था ओलिगार्की के बारे में। ओलिगार्की मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल। यानी कि छोटे समूह के लोग होते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, छोटे छोटे मतलब आदमी कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो रूल कर रहे होते हैं। ठीक है। ओलिगार्की। उसके बाद हमने बताया था जीलॉट। ठीक है। जीलॉट के बारे में बताया था। जीलॉट क्या होता है, कोई ऐसा आदमी जिसके पास कोई स्ट्रांग ओपिनियन होता है खुद का, वो चाहता है कि वैसा ही ओपिनियन दूसरों का भी हो। ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की थी होरी के बारे में। होरी क्या है, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। ठीक है। पास्ट से कोई चीज़ें जो भी होती हैं उसे हम होरी कहते हैं, जैसे कि होरी पास्ट। ठीक है। होरी ओल्ड जोक्स। उसके बाद जो बात हुई थी वो हुई थी अक्वायस की। ठीक है। अक्वायस था, अक्वायस का जो बात हुआ था उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना चाहते हुए एक्सेप्ट करना या उसके साथ अग्री होना। ठीक है। उसके साथ सहमत होना, अक्वायस। ठीक है। जैसे रिलक्टेंटली ही अक्वायस टू द प्लान्स। उसके बाद मैंने बात किया था प्रोलिटेरिएट के बारे में। प्रोलिटेरिएट क्या होता है, क्लास ऑफ पीपल हु डू अनस्किल्ड जॉब्स। वैसे लोग जो अनस्किल्ड जॉब्स कर रहे होते हैं कहीं पे किसी इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद बात हुई थी स्कीज़म की। स्कीज़म मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप में आइडियोलॉजी को लेके या किसी मतलब किसी बात को लेके डिवीज़न होना। ठीक है। सेपरेशन होना मतलब बंटवारा होना, मतलब बट जाना किसी आइडियोलॉजी को लेके, किसी आइडिया को लेके। ठीक है। फिसिपेरस स्कीज़म के मतलब सिमिलर था, मतलब डिवीज़न होना। ठीक है। ब्लास्फेमी, देखिए आज भी कोई न्यूज़ में है, अगर आप यूट्यूब देखते होंगे और यूट्यूब में मतलब न्यूज़ देखते रहते होंगे, तो हिंदुस्तान टाइम्स का मतलब एक मतलब क्लिप था जिसमें ब्लास्फेमी के बारे में बताया गया था, जो कि पाकिस्तान में कुछ हुआ है, ब्लास्फेमी से रिलेटेड कुछ हुआ है। ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है, ठीक है, समथिंग डैट समवन डज, ठीक है, इन विच दे डिसरिस्पेक्ट द गॉड और अ रिलीजन। ठीक है। धर्म या भगवान के विरुद्ध क्या करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, ब्लास्फेमी। ठीक है। ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉज भी होते हैं कई कंट्रीज़ में, खास करके आप जाओगे गल्फ़ कंट्रीज़ में या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो वहाँ पे रिलीजन और गॉड से लेकर कुछ रूल्स भी हैं, कुछ लॉज भी हैं। ठीक है। तो ब्लास्फेमी लॉ हम बोलते हैं इसको, ब्लास्फेमी लॉ। ठीक है। तो हम आ जाते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज कितने शब्द, कितने वर्ड्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए आज हम सीखेंगे यहाँ से। पहला वर्ड जो आज का है वो है प्रोसेलिटाइज। ठीक है। क्या है, प्रोसेलिटाइज। इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। बोलते हैं ना किसी को, हम कई बार देखते हैं कन्वर्जन एक धर्म से दूसरे धर्म में। ठीक है। तो ये जनरली होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, किसी को मतलब प्रचार प्रसार फैलाते हैं ताकि लोग एक धर्म से दूसरे मतलब धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है। तो यही होता है, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना किसी को। और वैसा कोई भी प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेलिटाइजिंग प्रोग्राम। ठीक है। जो लोगों को मतलब उनका माइंडसेट ये बना दिया जाता है कि यू हैव टू कन्वर्ट और यू शुड कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोसेलिटाइज द पीपल। ठीक है, ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिससे कि लोगों का धर्म बदला जा सके, उन्हें धर्म बदलने को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, प्रोसेलिटाइज मतलब क्या होता है? कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट, याद रखना है, धर्म परिवर्तन करवाना। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है आज का वो है असेलेंट। असेलेंट मतलब क्या होता है? जब कोई किसी को अटैक करता है तो अटैक करने वाला असेलेंट कहलाता है। ठीक है, अ पर्सन हु अटैक्स समबडी, अ पर्सन हु अटैक्स समबडी, उसको हम क्या कहते हैं? असेलेंट कहते हैं। सॉरी फॉर दिस नॉइजेस, एक्चुअली मेरा जो ये मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो कमरा लेके रहता हूँ तो रोड के साइड में, तो आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन काम चलता रहे। ठीक है, तो असेलेंट मतलब क्या होता है? पर्सन हु अटैक्स समबडी, ऐसा कोई आदमी जो किसी और को अटैक करता हो, तो अटैक करने वाला असेलेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल द असेलेंट्स वर नैप्ड बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस के द्वारा सभी मतलब अटैक करने वालों को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। ठीक है, ऑल द असेलेंट्स वर नैप्ड बाय द पुलिस। ठीक है, जो थर्ड वर्ड है वो क्या है? एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया एक तरह का डिफेक्ट होता है, बॉडी में आ जाता है जब हम किसी चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे मतलब मेमोरी लॉस की वजह से हो, हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एमनेशिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे, शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एमनेशिया, शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एमनेशिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं और शब्दों पे और वर्ड्स पे। ठीक है, जैसे अलियास। देखो, अलियास मतलब क्या होता है? उर्फ। हम बोलते हैं ना, छोटे लाल उर्फ राम, या जो भी है। ठीक है, किसी के नाम के आगे उर्फ लगा देते हैं, मतलब अदरवाइज उसे उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे जैसे अक्षय कुमार उर्फ छोटू। ठीक है, तो यहाँ पे जो उर्फ होता है ना, उसका वो अलियास से मतलब रिलेटेड है। मतलब अलियास का मतलब क्या हो गया? उर्फ। ठीक है, अदरवाइज किसी और नाम से अगर हम किसी को बुलाते हैं, निकनेम होता है ना एक तरह से वो। ठीक है, तो अदरवाइज कॉल्ड या नोन एज रामलाल अलियास गब्बर, यानी कि रामलाल उर्फ गब्बर। यहाँ थोड़ा मैंने चेंजिंग ला दिया है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि रामलाल ने कुछ कर दिया है गब्बर को, नहीं। इसका मतलब है रामलाल उर्फ गब्बर, मैंने रामलाल का नाम ही गब्बर रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो रमेश एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? रमेश इज़ एन एसिडुअस पर्सन। स्पेलिंग देख लें। ठीक है, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको कहीं पे कोई डाउटफुल लगे तो स्पेलिंग देख लें यहाँ पे, ASSIDUOUS, एसिडुअस। ठीक है, मतलब हार्ड वर्किंग। ठीक है, और हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? समथिंग डैट इज़ कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, जो जन्मजात हो। ठीक है, कॉन्जेनिटल का मतलब ये कहते हैं जन्मजात, यानी कि जन्म से अगर कुछ है तो। ठीक है, जन्म से अगर कोई आपको डिफेक्ट है, जन्म से कोई चीज़ें हैं, तो उस मतलब चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल। ठीक है, कॉन्जेनिटल मेडिकल कंडीशन बहुत कुछ होता है। जैसे बच्चों को बचपन से अगर कोई बीमारी है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, कॉन्जेनिटल मेडिकल कंडीशन है और ये बचपन से इसको हो रखा है। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? सिंस बर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ड्यू टू अ कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन that ran in their family, the parents were worried about their unborn child। मतलब क्या कि चूँकि उनके फैमिली में कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन रही है, यानी कि सबको हार्ट कंडीशन रही है, वो भी बचपन से, तो जो पेरेंट्स हैं वो वरीड हैं, क्योंकि उनके जो आने वाले जो मतलब बच्चे हैं उसके लिए वो वरीड हैं, कहीं उसको भी ये मतलब कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन ना हो, बचपन से जो हार्ट की जो डिफेक्ट हो या हार्ट में कोई दिक्कत हो वो ना हो। ठीक है, उसके लिए वो क्या है? वरीड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, समथिंग कॉन्जेनिटल मतलब सिंस बर्थ। ठीक है, अब हम आते हैं और आगे वर्ड्स पे। ठीक है, आगे जो वर्ड्स है वो है कंजुगल। कंजुगल इज़ रिलेटेड टू मैरिज, कुछ भी मैरिज संबंधी। ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज, कनेक्टेड विद मैरिज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को हम क्या कहते हैं?
कंजुगल रिलेशनशिप यानी कि दे आर मैरिड, ठीक है, तभी तो हस्बैंड एंड वाइफ हुए, ठीक है। तो कनेक्टेड विद मैरिज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, शी कंप्लेंट दैट शी हैड बिन डिनाइड हर कंजुगल राइट्स, उन्होंने कंप्लेंट किया कि उन्हें अपनी वैवाहिक जो अधिकार है उन्हें नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो कंजुगल स्पेलिंग क्या है, CONJUGAL, कंजुगल, ठीक है। कनेक्टेड विद मैरिज, याद रहेगा कंजुगल दैट इज कनेक्टेड विद मैरिज, कंजुगल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्पेलिंग देख लें आप, ठीक है। PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट, कहते हैं ना आज कल करे सो आज कर, आज करे सो कल, सॉरी मजाक हो गया, हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इस टाइप से है, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या होता है, काम को टालते रहना, किसी भी काम को टालते रहना। स्टडीज़ को हम करते हैं ना, अब पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है, टालते रहना, ठीक है, जो कि एक बैड हैबिट है। तो प्रोक्रास्टिनेशन हमें नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें किसी चीज़ को नहीं टालना चाहिए, हमें तुरंत कर डालना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड फिनिश योर असाइनमेंट, अब टालना बंद करो, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। और आज का जो 9th वर्ड है वो है प्लेथोरा, ठीक है। प्लेथोरा मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट का होना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस लाइब्रेरी हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स, ठीक है। दिस लाइब्रेरी हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स, दैट हॉस्पिटल हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, सो दिस एंड दैट, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है हमें वर्ड का मीनिंग का पता होना, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, PLETHORA, प्लेथोरा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, प्लेथोरा ऑफ बुक्स, प्लेथोरा ऑफ यूटेंसिल्स, प्लेथोरा ऑफ पीपल, जो भी आपको लगाना है, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। अब आते हैं जो आज का जो आखिरी वर्ड है वो है ओनस। ओनस मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलते हैं ना, इसके जिम्मेदार तुम होगे, यानी कि द ऑनस विल बी ऑन यू, ठीक है। तो ऑनस मतलब क्या होता है, समथिंग डैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का दायित्व होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ठीक है, ऑनस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, The onus is on India to maintain good relationship with its neighboring countries, मतलब इंडिया का अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा हो तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है, वो इंडिया पे है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, सो इट्स ऑन इंडिया टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, सो इट्स द ऑनस इज़ ऑन इंडिया टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम मतलब कर सकते हैं। आप एक खुद का सेंटेंस बना सकते हैं इस पर, ठीक है। ओनस, ओनस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की दायित्व, ठीक है। तो द ऑनस ऑफ एडुकेटिंग यू इज़ ऑन योर पेरेंट्स, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे तरह तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती हो, तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं। तो मैं जैसे वर्ड्स लेके आ रहा हूँ, फिर रिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो इसके साथ आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय।